हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर टैली की सीरीज को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। जैसा कि हमने सोचा है कि हम कोशिश करेंगे कि 45 टू 60 डेज के बीच में हमें अपनी सीरीज को कंप्लीट करना है विद जीएसटी रिटर्न। तो सारी की सारी वीडियो अपलोड हो रही है धीरे धीरे करके। तो आप उन सभी वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट टैली समझ में आ जाएगी। और इतना मैं कहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस सीरीज को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इतना कर लिया तो आप एक अच्छे लेवल के अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जीएसटी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से टैली के अंदर जीएसटी की एंट्रियां की जाती है। तो सबसे पहले हम जीएसटी की बात करते हैं। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि पहले हमारे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, जैसे वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था, परचेज टैक्स होता था। तो उन सबको इकट्ठा करके हम जीएसटी लेके आ गए हैं, राइट। तो जब हम टैली के अंदर जीएसटी की बात करते हैं तो वो काफी लेवल से यहाँ पर लगाई जाती है। तो आई होप सो आपने जीएसटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उसकी वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उसे जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपको जीएसटी की टर्म्स नहीं पता होंगी तो आप इसके बारे में कभी नहीं समझ पाओगे कि आखिर में जीएसटी है क्या। बेसिकली जो हमारा जीएसटी होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है वो इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट मतलब जब एक ही स्टेट के अंदर बायर भी है और सेलर भी है, दोनों एक ही स्टेट के अंदर है और सामान बिक रहा है, तो उसमें हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और जबकि हम बात करते हैं आईजीएसटी की, तो आईजीएसटी का सिंपल क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब मान लो एक पर्सन हरियाणा का है और एक पंजाब का है, तो हरियाणा वाला सेल कर रहा है पंजाब वाले को, तो पंजाब वाला खरीद रहा है, तो दोनों के स्टेट बिल्कुल अलग है। तो इस केस में हमेशा क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी काफी सारे लेवल्स पे लगता है। तो आज हम पहला लेवल करने वाले हैं। इसी तरीके से वीडियो की सीरीज को आप जरूर देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर तरीके के जीएसटी को लगाना सीखेंगे, रिटर्न्स को भरना सीखेंगे। काफी सारी चीजें मैं इस सीरीज के अंदर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और साथ साथ में हमने अकाउंट की सीरीज को भी स्टार्ट किया हुआ है। आपको सारी चीजें एक जगह पे मिल जाएगी, तो वीडियो को जरूर देखना। और हो सके तो टैली को करने से पहले जर्नल एंट्रियों को भी समझ लेना ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हम एक नई कंपनी को क्रिएट करने के लिए पहले ऑल्ट के पे जाते हैं और यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे? एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करते हो तो हम यहाँ पर नेम दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया कंपनी लेवल 1, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको आज जो सिखाने वाली हूँ वो कंपनी लेवल पे आप जीएसटी किस तरीके से लगाओगे वो आज हम करने वाले हैं। बेसिकली मान लो आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई फर्म है, आपकी कोई एंटरप्राइजेस है, जिसके अंदर आपका काम खाली टीवी बेचने का है। क्या बेचने का है? टीवी बेचने का। तो आप केवल एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो, टीवी, या फिर एक ही प्रोडक्ट एसी बेच रहे हो। तो अगर आपकी कंपनी केवल एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है तो उस कंडीशन में हम हमेशा कंपनी लेवल का जीएसटी लगाते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं स्टेट, स्टेट जैसे मैंने डाल दिया हरियाणा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। पिन कोड डाल दिया 123401, एंटर। इसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, फैक्स डाल सकते हो, ईमेल आईडी डाल सकते हो, वेबसाइट डाल सकते हो। इसके बाद आपका जो ईयर है वो कब स्टार्ट होगा, बुक बिगिनिंग कब से है, और इसके बाद हमें एंटर एंटर करके क्या कर देना है? सेव। तो कंपनी तो हमारी बन गई। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? सबसे पहला काम है जीएसटी के ऑप्शन को ऑन करना। तो सबसे पहले हमें जो है वो नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसे आपको यस करना है और फिर एंटर करना है। अब यहाँ पर कहते हैं स्टेट हरियाणा, यहाँ पर कहता है रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका एक्टिव हो गया है। स्टेट क्या है? हरियाणा है। रजिस्ट्रेशन टाइप, अब देखो 3 रजिस्ट्रेशन टाइप होती है, एक रेगुलर होता है, एक कॉम्पोजिशन होता है, एक हमारा रेगुलर एसईजेड होता है। तो रेगुलर मतलब होता है कि एक ऐसा टैक्स पेयर जो कि हर महीने अपनी रिटर्न को फाइल करता है। नॉर्मली जो हमारा रेगुलर होता है जीएसटी नंबर उन्हें मिलता है जिसकी अगर जो गुड्स की लिमिट होती है वो 1 साल के अंदर 40 लाख से ऊपर हो जाए और सर्विस के केस में 20 लाख रुपए से ऊपर हो जाए, तो उस केस में हम रेगुलर जीएसटी नंबर लेते हैं। और नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन स्कीम जो होती है वो जनरली हम इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि हमारी जो हेडेक होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, क्योंकि ये हमें काफी ज्यादा फायदे प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट आता है रेगुलर एसईजेड, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जिसके अंदर हम रिटर्न भर सकते हैं।
तो बेसिकली आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो अभी फिलहाल मैं रेगुलर की कर रही हूँ। तो मैंने रेगुलर डाला, एंटर एंटर। अब यहाँ से आप क्या करोगे, कोई भी एक जीएसटी नंबर उठा लो, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 06AAFGERNG, ठीक है। इसके बाद मैंने डाल दिया Z और मान लो मैंने डाल दिया 1। इसके बाद एंटर, ठीक है, करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल क्या कर देना है, सेव। राइट, आपने सेव कर दिया। अब आपके पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है, सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल। तो क्या अदर डिटेल को आप चेंज करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन भी आपको यस करना है। यस करना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो आपका जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। तो आपको यस करना है, एंटर करना है। इसके बाद कहता है एचएसएन कोड और एसएससी कोड। देखो एचएसएन कोड जो होता है वो हमेशा आपके गुड्स के लिए होता है, और जो एसएससी कोड होता है वो हमेशा आपकी सर्विसेज के लिए होता है। तो यहाँ पर मुझे, अगर मैं कंपनी लेवल पे लगा दी हूँ तो मुझे स्पेसिफाई डिटेल हेयर करना है। अगर मैं दूसरे लेवल पे लगाती तो ये आपको यस करने की जरूरत नहीं थी, बट अभी मेरे पास केवल एक प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी है, तो उस कंडीशन में मैं स्पेसिफाई हेयर कर देती हूँ। अब याद रखना, जो हमारा एचएसएन कोड होता है वो या तो 4 डिजिट का होता है, या 6 का होता है, या फिर 8 का होता है। तो मैंने यहाँ पर अपना एचएसएन कोड डाल दिया। इसके लिए आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो, फिर आपको एंटर करना है। फिर दोबारा आपको स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे आना है, और आपने क्या बेचना है, टीवी। तो मैंने बोल दिया भाई टीवी के ऊपर मेरा 18% का जीएसटी लगेगा। एंटर एंटर करके नीचे आना है, और जो आपका ये है ना, अपडेट जीएसटी स्टेटस ऑफ वाउचर आफ्टर मास्टर अल्ट्रेशन, ठीक है, सेट दिस टू नंबर टू अपडेट फ्रॉम जीएसटी रिपोर्ट। तो इस चीज को आपको यस करना है। एंटर एंटर करके आपको क्या कर देना है, कंट्रोल ए। अब हमारी जो कंपनी है वो खुल चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल अपने कहां पर जाना है, अपने आइटम को सबसे पहले क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आइटम, देखो कंपनी लेवल में हम खाली टीवी बेच रहे हैं, और टीवी क्या है हमारा, एक तरीके से आइटम हो गया। अब मैं आई यहाँ पर क्रिएट पे, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्रिएट पे आके आप क्या कर सकते हो, सिंपल ग्रुप पे जाओगे, और ग्रुप पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, टीवी, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, टीवी। अब ये किसके अंदर आ रहा है, आपका फिक्स असेट्स के अंदर, ठीक है। टीवी किसके अंदर आ रहा है, फिक्स असेट्स के अंदर। और मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल ए यहाँ पर कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एंटर एंटर करके एक बार आप नीचे आओगे तो यहाँ कह रहा है एसएससी और एचएसएन कोड एज पर कंपनी और ग्रुप। यस, इसको आपको चेंज नहीं करना, आपको जीएसटी रेट को भी चेंज नहीं करना, सिंपल आपको सेव कर देना है। हो गया सेव। अब आपको स्केप करके आना है बाहर, और आपको आना है वाउचर के ऊपर। अब हम इसके वाउचर को कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है, आप इस डेट को चेंज कर सकते हैं ऑल्ट F2 से, ठीक है, फिर सॉरी फंक्शन की F2 से। आपने यहाँ डेट डाल दी 1/4/2026, एंटर, ठीक है। फिर आपने एंटर किया, मैंने बोल दिया इनवॉइस नंबर है 15। फिर आपकी डेट उठा ली, उसके बाद पार्टी नेम जैसे मैंने डाल दिया राधा, ठीक है, एंटर। अब ये मेरी कौन बनेगी भाई, परचेज कर रही हूँ तो ये मेरी कौन बनेगी, क्रेडिटर बनेगी। एंटर एंटर करना है। अभी आपको कंट्रोल ए नहीं करना, ये ध्यान से देखना कि ये पर्सन जो है वो कहाँ का है, उसका स्टेट कौन सा है। मैंने बोला हरियाणा ही है, हरियाणा की ही कंपनी है, हरियाणा की ही राधा है जो कि क्रेडिटर है। तो यानी कि ये मेरी इंटर स्टेट हो गई, जिसमें मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होगा। यहाँ पर रेगुलर लिखा, यहाँ पर जो राधा है उसकी कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है वो मुझे डालना है, ठीक है, वो मुझे डालना है। तो मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक तरीके से जीएसटी नंबर आपका डाल दिया। आप बिल्कुल कंपनी से देख के, ठीक है, जो जीएसटी नंबर होता है वो हमारे बिल के अंदर आता है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप कंट्रोल ए कर दोगे, ठीक है, फिर कंट्रोल ए कर देना है। अब कहता है परचेज लेजर, तो यहाँ पर परचेज लेजर मेरा नहीं बन रहा, तो मैं क्रिएट करूंगी ऑल्ट सी करके। फिर मैंने लिखा परचेज, ठीक है। परचेज किसके अंदर आएगा भाई, मेरा परचेज के अंदर ही। अब देखो, अब यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं करना, लास्ट में आना है, टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर आपको गुड्स कर देना है और कंट्रोल ए कर देना है, राइट। अब यहाँ पर कहता है नेम ऑफ आइटम, आपका आइटम क्या है, तो आपको स्पेस बार की को प्रेस करना है, फिर देखना है कि क्या यहाँ आइटम बना, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने स्टॉक ग्रुप नहीं बनाया था। आपने क्या बनाया था, सॉरी, आपने स्टॉक आइटम नहीं बनाया, आपने क्या बना दिया, ग्रुप। अब आपको आइटम बनाना है, अब आइटम तो मेरा कोई है ही नहीं। मैंने बोला भाई मेरे यहाँ पर सैमसंग के टीवी बिक रहे हैं ओनली, तो मैं ऑल्ट सी कर दूंगी, और मैंने लिख दिया सैमसंग टीवी, एंटर। किसके अंडर आएगा, या तो प्राइमरी ले लो, या फिर आपने टीवी को क्रिएट किया था तो आप वो भी ले सकते हो। तो अंडर आप किसके डालना चाहते हो, तो ऑल्ट सी कर देते हैं, लिख देते हैं टीवी, ठीक है, कंट्रोल ए। आगे आगे कहता है यूनिट, यूनिट मैंने लिख दिया नोज, NOS, क्योंकि ये नंबर में बिक रहे हैं, NUMBERS, एंटर।
अब ये चीज आपको ध्यान देनी है कि अभी तक आप नॉर्मल जब भी एडजस्टमेंट कर रहे थे बिना जीएसटी के, तो आपको यूनिट क्वांटिटी कोड को डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, बट अब यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर अगर नोज लिया है तो आपको नोज मतलब नंबर, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी अगर आप जीएसटी कर रहे हो तब, ठीक है। फिर आपको कंट्रोल ए कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिंपल कंट्रोल ए कर दो, एंटर। अब मैंने कहा कि भाई मैंने 10 यूनिट खरीदी, एंटर। मेरी जो एक यूनिट थी वो 50,000 की थी, एंटर एंटर एंटर। अब एक बार और एंटर करना है आपको, थोड़ा सा स्पेस देके, फिर आपको स्पेस बार की को प्रेस करना है। फिर आपको अब क्या अप्लाई करना है, जीएसटी। क्या यहाँ पे आपको सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो हम बना लेते हैं अपना लेजर। तो मैं क्या करूंगी, ऑल्ट सी, सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या है मेरा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आता है। हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी मेरा टैक्स होगा वो मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। आगे कहता है जीएसटी या फिर अदर, तो आपको जीएसटी पे क्लिक करना है। कैसा टाइप है भाई, ये सीजीएसटी है। फिर कंट्रोल ए, एंटर। देखा आपने, ऑटोमेटिकली 45,000 आ गया मेरा, ठीक है, एंटर। फिर मुझे दोबारा स्पेस बार की दबानी है। अब सीजीएसटी लगा है तो साथ साथ में एसजीएसटी भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों इंटर स्टेट है। अब नहीं है तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं एसजीएसटी, ठीक है, एंटर एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर आएगा जीएसटी और यहाँ पर आ जाएगा आपका एसजीएसटी, कंट्रोल ए, ठीक है, एंटर। अब देखो यहाँ पर भी कितना आ गया, 45,000। अब ये चीज आप देखना चाहते हो, है ना। अब आप ये चीज देखना चाह रहे हो कि भाई मेरा कितना रेट से मेरा परसेंट लगा है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, अगर आपको ये देखना है कि कितना परसेंट और कितना अमाउंट आपका जीएसटी लगा है, तो उस कंडीशन में आपको ऑल्ट ए और ऑल्ट F1 ये चीज प्रेस करनी है। क्या, ऑल्ट ए फिर उसके बाद ऑल्ट F1, ये चीज आप प्रेस करोगे तो सारी की सारी जो डीएसटी का टैक्स एनालिसिस है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि पार्टी डिटेल, स्टेट है आपका हरियाणा, रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है आप लोगों का, रेगुलर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, हरियाणा। अब देखो लोकल परचेज हुई है आपकी, सैमसंग टीवी है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका जो वैल्यू थी वो 5 लाख रुपए बन रही है, और इसके ऊपर 9% का जीएसटी लगा है 45,000, 9% का जीएसटी लगा है 45,000, टोटल 90,000 का आपका क्या हो गया, जीएसटी हो गया। 5 लाख की आपकी वैल्यू है, यानी कि आपकी बुक की वैल्यू कितनी हो गई फिर, 5,90,000। आई होप सो आपको जीएसटी कंपनी लेवल पे अप्लाई करना आ गया होगा। अब हम यहाँ पर एंटर एंटर करेंगे। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि प्रोवाइड जीएसटी या फिर ई वे बिल डिटेल। ई वे बिल मैं आपको थोड़े टाइम बाद सिखाऊंगी, अभी यहाँ पर हम जीएसटी सीख रहे हैं, तो मैं इसको नो कर देती हूँ। और मुझे क्या कर देना है, न्यू रेफरेंस, एंटर एंटर करके सेव कर देंगे, राइट। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो मैंने अभी तक आपको जो सिखाया है वो मैंने कंपनी लेवल पे एक इंटर स्टेट के जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके अंदर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो आप लोगों को सिखाया है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। आने वाला है कंपनी लेवल पे, जब आप दो स्टेट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही हो, जैसे कि कोई पर्सन है जो कि हरियाणा का है जो कि सेल करने वाला है, और कोई पर्सन है जो कि दिल्ली का है खरीदने वाला है, यानी कि दो स्टेट हो गए, एक हरियाणा है और एक आपका दिल्ली है। तो उनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो जीएसटी के अंदर कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमने यहाँ पर हमारी जो कंपनी ओपन है वो कंपनी लेवल 1, यानी कि कंपनी लेवल ही हमारी ओन है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बनाई थी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल अपने वाउचर पे आना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ, फंक्शन की के साथ आप F11 प्रेस करोगे, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। आपको यहाँ पर F11 प्रेस करना है। और एक चीज दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप एंटर एंटर करने के नीचे आओगे, ठीक है, दोबारा आना है, यहाँ पर आपको यस करना है और एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमने कंपनी लेवल किया है, तो आपने स्पेसिफाइड डिटेल को क्लिक किया था, यहाँ पर आपने HSN कोड डाला था, इसके बाद स्पेसिफाइड डिटेल हेयर किया था, इसके बाद टैक्सेबिलिटी टाइप आपका टैक्सेबल होगा, और आपने यहाँ पर जीएसटी की रेट भी लगाई हुई है। और साथ साथ में हमने ये भी देखा है कि हमने यहाँ पर क्या देख लिया, सिंपल चीजें अपनी देख ली है। तो आपको अब कुछ नहीं करना, सिंपल वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जाने के बाद हम आ गए परचेज वाउचर के ऊपर। अब मैं कोई भी सामान आपका सेल कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पीरियड को डेट को चेंज कर लेती हूँ F2 से, तो यहाँ पर डाल दिया 1, फिर इसके बाद 520226, एंटर।
अब इसके बाद मैंने अपना इनवॉइस नंबर ले लिया, इनवॉइस नंबर जैसे मैंने डाल दिया 5, डेट डाल दी, एंटर। अब मैंने यहाँ पर ले लिया कि कोई पर्सन है, जैसे ये जो मेरी कंपनी है ना, ये जो मेरी फर्म है, ठीक है, जो कि कंपनी लेवल के नाम से हमने बनाई हुई है, ये मेरी हरियाणा के अंदर है। और ये ठीक है, ये मेरी कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर। अब जो मैं पर्सन है जो जिससे मैं परचेज कर रही हूँ, तो मान लो उसका नाम है श्याम, ठीक है, क्या है, श्याम। और ये मेरा कौन हो गया, क्रेडिटर, ठीक है, कौन हो गया, क्रेडिटर, एंटर। अब ये जो पर्सन है वो कहाँ का है, दिल्ली का है, कहाँ का, दिल्ली का। एंटर एंटर करेंगे, रेगुलर में ही सिखा रही हूँ, एंटर करके आप नीचे आओगे। यहाँ पर आपने मान लो जीएसटी नंबर डाल दिया, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी डाल रही हूँ, बट आप देख के एग्जैक्ट डालना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। हम नीचे आते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब देखो, अब कहता है परचेज लेजर, तो परचेज लेजर को आपने बना रखा है, तो वही आपको उठा लेना है। इस पर आप एंटर करोगे। अब एंटर करने के बाद आपको क्या लिखना है, सैमसंग टीवी। अब कहता है कितने सैमसंग टीवी खरीदे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया मान लो 100 सैमसंग टीवी खरीदे। इसने ऑटोमेटिकली रेट उठा लिया, क्यों, क्योंकि इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर रेट हमने खुद से लिखा था। तो आप चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसको दोबारा एक बार और एंटर करना है, फिर आपको स्पेस बार की दबानी है। अब आपको यहाँ लगाना है CGST। अरे ये क्या हुआ, अमाउंट तो आया ही नहीं, तो आपके माइंड में भी ये आ रहा होगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो स्टेट है, एक है हरियाणा जहाँ की ये कंपनी है, और एक है दिल्ली जहाँ का ये पर्सन है श्याम। तो यानी कि दोनों अलग अलग स्टेट के हैं, तो यहाँ पर हमारा CGST और SGST नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, IGST, क्योंकि दो अलग अलग स्टेट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है। तो हम बैक स्पेस दबाएंगे, और यहाँ पर आपको IGST दिख रहा है कहीं, नहीं, तो क्रिएट कर लेते हैं Alt+C से, IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपका किसके अंदर आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, GST में जाना है। और इसके बाद आपको कहाँ जाना है, सिंपल, इसके बाद आपको जाना है SGST पे, ठीक है, क्योंकि आप IGST कर रहे हो, तो सॉरी, आपको कहाँ जाना है, IGST पे जाना है। और इसके बाद आपको क्या कर देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिंपल कंट्रोल ए आपको कर देना है, एंटर। आ गया अमाउंट। तो अब यहाँ पर आपको क्या पता चला कि जो हमारी CGST होता है, तो CGST हमसे क्या कहता है, CGST और SGST हमसे कहता है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है वो एक ही स्टेट के अंदर हुई है। और जबकि जो IGST होता है वो कहता है कि आपके पास दो स्टेट है और दो स्टेट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, उसे हम कहते हैं सिंपल IGST, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये अमाउंट हो गया। अब मैंने आपको टैक्स एनालिसिस के लिए पिछली वीडियो के अंदर शॉर्टकट की बताई थी, दैट इज Alt+A और Alt+F1। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो स्टेट है वो कहाँ का है, दिल्ली का। रजिस्ट्रेशन टाइप कैसी है, रेगुलर। प्लेस कैसा है, हरियाणा। अब आगे इंटर स्टेट परचेज आपकी टैक्सेबल है। आगे कहता है सैमसंग टीवी खरीदा, कितने का, 60 लाख का, और आपके ऊपर IGST लग गया है 10,80,000 का, मतलब टोटल 18%, यानी कि 9 और 9 18 हो गया। तो यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। अब आप एस्केप करके आओगे, फिर एंटर एंटर करोगे, ठीक है। अब ये कहता है कि क्या आपको ई-वे बिल डिटेल चाहिए, तो आप कह दोगे नो, और आप क्या कर दोगे, एंटर। फिर आपको क्या कर देनी है, न्यू रेफरेंस, एंटर एंटर करके क्या कर दोगे, सेव। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हमारी अलग अलग स्टेट के अंदर कोई भी रेगुलर बिजनेस डील करते हैं एक कंपनी लेवल पे, मतलब कंपनी एक है, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेच रही है, पर जो कंपनियां हैं, कंपनी बेचने वाली मान लो है दिल्ली में और खरीदने वाली है हरियाणा में, यानी कि दो स्टेट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो किस तरीके से होगी। जो आज हम देखने वाले हैं वो हमारा बेसिकली होने वाला है कि किस तरीके से कंपनी लेवल के अंदर जब एक ही स्टेट के अंदर दो पर्सन होते हैं, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी, तो आज हम उसकी ट्रांजेक्शन को देखने वाले हैं, सेल की ट्रांजेक्शन को, राइट। तो चलिए, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल यहाँ पर जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो एक सेकंड, आपको F11 प्रेस कर लेते हैं और एक बार यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, यस करते हैं, कंट्रोल एंटर। अब यहाँ पर देखो आपको HSN कोड दिखाई दे रहा है, इसकी डिजिट दिखाई दे रही है। इसके बाद हमारा जो टैक्स रेट है वो यहाँ पर कितना है, 18%। कंट्रोल ए करके मैं बाहर आ जाती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मुझे सिंपल वाउचर पे आना है। अब मुझे पता है कि मेरा जो ये पर्सन है, जो मेरी ये कंपनी है,
कंपनी कौन सी, कंपनी लेवल 1 नाम की जो मेरी कंपनी है ये मेरी हरियाणा में रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। हम मान लेते हैं कि ये हमारी कंपनी कहाँ की है, हरियाणा की। तो मैंने वाउचर पे एंटर किया। अब मैं आपको यहाँ पर सेल की एंट्री सिखाने वाली हूँ। तो आपको कीबोर्ड से F8 प्रेस करना है। अगर आप लैपटॉप वगैरह लेके बैठे हुए हो तो फंक्शन की के साथ F8 काम करेगी। राइट, एंटर। अब यहाँ पे मैंने पार्टी का नाम डाला जैसे मोहन। ठीक है, तो मोहन कौन होगा, डेटर। डेटर क्यों, क्योंकि हम इसे सामान बेच रहे हैं। तो मैंने एंटर किया और मैंने कहा कि जो मोहन है वो भी मेरा हरियाणा का ही है। ठीक है, कहाँ का है, हरियाणा का। और देखो मैं भी हरियाणा की हूँ, जो कंपनी है वो भी हरियाणा की है और जो मोहन है वो भी हरियाणा का है। इसके बाद आप उसका जीएसटी नंबर डाल दो। ठीक है, एंटर एंटर करके हम क्या कर देंगे, सेव। हो गया, कंट्रोल ए करना है। अब देखो अब क्या कहते हैं, सेल्स लेजर। सेल्स लेजर क्या आपका बना हुआ है, नहीं बना हुआ, तो हम क्रिएट कर लेते हैं ओल्ड सी से। तो आप यहाँ लिखोगे सेल्स, एंटर एंटर करके नीचे आओगे, सेल्स, एंटर। अब आपको कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करना, सिंपल टाइप ऑफ सप्लाई के ऊपर आना है और गुड्स के ऊपर आके एंटर कर देना है और फिर आपको कंट्रोल ए कर देना है। अब कहता है नेम ऑफ आइटम्स, तो आपको स्पेस बार की को प्रेस करना है। आपके पास जो सैमसंग टीवी है वो 110 है तो आप क्लिक कर दोगे। आप कहोगे मैंने जो है वो 20 पीस बेच दिए। अब रेट मैंने बोला मान लो 80,000 का एक टीवी आपने बेचा, तो आपके टोटल कितने हो गए, 16 लाख के टीवी हो गए। अब आपको क्या लगाना है, इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई करना है क्योंकि आप सामने वाले को बिल देना चाहते हो। तो आपको स्पेस बार की प्रेस करना है। अब देखो जो कंपनी है वो भी हमारी हरियाणा की है और जो मोहन है वो भी मेरे हरियाणा का है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो यानी कि अब मेरी क्या लगेगी, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। तो आपको सीजीएसटी पे क्लिक कर देना है, एंटर। देखो ये जो रेट होगी ना वो हमेशा ऑटोमेटिकली आएगी, आपको कभी भी मैनुअल नहीं लिखनी, ये आपको याद रखना है। राइट, एंटर। इसका दोबारा स्पेस बार की प्रेस करेंगे, फिर आओगे आप एसजीएसटी पे, एंटर। अब देखा आपने कि यहाँ पर हमारी जो रेट्स है वो आ चुकी है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये जो रेट्स है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि काफी बार हमें वाउचर्स तो दे दिए जाते हैं बट हमारा जो अमाउंट होता है वो मैच नहीं होके देता। तो उस कंडीशन में हम एक शॉर्टकट की जो कि बहुत हिडन होती है, जो कि हर किसी को नहीं पता होती, तो आपको ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको ऑल्ट ए प्रेस करना है, फिर ऑल्ट F1 प्रेस करना है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेरा टैक्स रेट कितना है। तो आपको दिख रहा है 9% और 9%। इसके बाद आपको जो है वो सिंपल स्कैप करके बाहर आ जाना है, फिर एंटर करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ई वे बिल को नो करना है क्योंकि अभी मैं ये चीज आपको नहीं सिखा रही। फिर आपको न्यू रेफरेंस, एंटर एंटर करके क्या कर देना है, सेव। आई होप सो आपको यहाँ पर ये चीजें समझ आ गई होगी कि हमने सेल अगर एक ही स्टेट के अंदर दोनों पर्सन है, यानी बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी, अगर दोनों एक ही स्टेट के अंदर है तो हम कैसे करेंगे। अभी इसी वीडियो के अंदर हम इस चीज को भी कर लेते हैं कि जब आप सेल कर रहे हो और दो स्टेट है, यानी कि जो बेचने वाला है वो अलग स्टेट में है और जो खरीदने वाला है वो अलग स्टेट में है, तो उसके लिए सिंपल कंपनी लेवल पे ही बातें चल रही हैं। अभी अभी हम एडवांस लेवल को नहीं कर रहे, अभी बेसिकली मैं आपको कंपनी लेवल ही सिखा रही हूँ। तो आपको वाउचर पे आना है, अगेन सेल वाउचर पे ही रहना है और यहाँ पर डाल दिया पार्टी का नाम। मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया राम। ठीक है, एंटर करके नीचे आई और मैंने क्या डाला, डेटर। ठीक है, एंटर एंटर मैं करके आती हूँ और मैंने बोला ये जो पर्सन है वो दिल्ली का है। कहाँ का है, दिल्ली का। इसके बाद मैं एंटर एंटर करके नीचे आती हूँ। याद रखना जीएसटी नंबर डालना मत भूलना, अदरवाइज आपका जीएसटी कभी भी अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए जीएसटी नंबर आपका डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो जीएसटी नंबर होता है वो हमेशा 15 डिजिट का होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट 2 डिजिट हमारी स्टेट की होती है, नेक्स्ट 10 हमारी पैन कार्ड की होती है, 14th नंबर पे हमेशा जेड आता है और जो 13th और 15th नंबर होते हैं वो खुद के नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, सेल्स, तो मैंने उठा लिया। अब मैंने स्पेस बार की को प्रेस किया। फिर अब मेरे पास कितने टीवी बच रहे हैं भाई, 110 खरीदे थे, 20 में बेच चुकी, अभी 90 बच रहे हैं, तो मैंने एंटर कर दिया। राइट, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 90 में से मैंने 80 टीवी बेच दिए। कितने, 80। इसका रेट डाल दी, आपका चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब आपको स्पेस बार की प्रेस करनी है। अब देखो दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन है, तो अब दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब सेलर अलग स्टेट का है, बायर अलग स्टेट का है, तो उस कंडीशन में हमारा आईजीएसटी अप्लाई होगा।
क्या अप्लाई होगा, IGST आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको देखना चाह रहे हो कि भाई कैसे है, तो आपको Alt F1 प्रेस करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सामान कितने का है, 64 लाख का, और यहाँ पर 18% का आपका IGST लगा, जिसकी वजह से ये 11,52,000 का आपका सामान यहाँ पर 11,52,000 का तो आपका टैक्स बनता है, और 64 लाख का आपका सामान है। तो आप एस्केप करके बाहर आओगे तो आपने यहाँ टोटल वैल्यू देखी कि आपका टोटल बिल कितने का है, 75,52,000। अब सामने कस्टमर खड़ा है, आपको प्रिंट निकाल के देना है, तो प्रिंट की कमांड मैंने आपको क्या बताई थी, Ctrl+P। आप सबसे पहले प्रीव्यू देखो, एंटर। अभी आपको ये छोटा दिखाई दे रहा हो तो आपको Alt+Z करना है, जिससे आपको ये बड़ा दिखाई देने लगेगा। क्या लिख रखा है, टैक्स इनवॉइस कंपनी लेवल 1, GST नंबर कंपनी का ये है, ठीक है। स्टेट नेम आपका हरियाणा है, कोड नंबर ये है, कंसाइनी राम है, GST नंबर दिल्ली, ठीक है। बायर कौन है, राम है, उसका GST नंबर, ठीक है। उसके अलावा कब उसने सामान खरीदा, इसके अलावा क्या क्वांटिटी उसने खरीदी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पर क्वांटिटी में शिप और बिल दोनों दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्चुअल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो ऑन किया हुआ है, अदरवाइज आपको ऑन करने की नीड नहीं है। फिर आप लास्ट में आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको GST दिखाई दे रहा होगा बिल के अंदर, राइट, कि 64 लाख का सामान है और 11,52,000 आपकी टोटल हो गई। तो टोटल हमारा जो बिल है वो कितने का बन गया, 75,52,000 ओनली। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई कि भाई बिल आखिर में बनता कैसे है। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, ठीक है, कि हम GST कैसे करते हैं। तो कंपनी है वो सेम ही रहने वाली है, हमारी जो कंपनी है वो हरियाणा की है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हम किस तरीके से सामान को खरीदते हैं और किस तरीके से सामान को बेचते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है। कॉम्पोजिशन स्कीम जनरली वो लोग ऑप्ट करते हैं जिन्हें ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए होती, यानी कि अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से उन्हें ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता, और इसकी जो लिमिट होती है वो 1.5 करोड़ होती है, ठीक है, यानी कि 1,50,00,000 की आपकी लिमिट होती है। और इनका एक नुकसान भी होता है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले होते हैं वो ITC का बेनिफिट नहीं ले सकते, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका क्लेम ये कभी भी नहीं ले सकते, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ये सामान कभी भी नहीं बेच सकते। अगर मान लो कोई हरियाणा का सेलर है तो उसे हरियाणा में ही डील करना पड़ेगा, वो कहीं और डील नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो चाहे कि भाई दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में कहीं और में सामान बेचूं तो वो नहीं बेच पाएगा, और ना ही वो ITC का क्लेम वो ले पाएगा। तो ये इसके नुकसान होते हैं, और ना ही वो GST लगा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसकी एंट्री को करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो हमें हमारी जो कंपनी है वो वही है, सेम कंपनी लेवल 1, ठीक है। ये हमारी जो कंपनी है वो कहाँ की है, हरियाणा की है, ठीक है। कहाँ की है कंपनी, अगर आपको देखना है तो आपको Alt+K करना है और यहाँ पर आके सेलेक्ट करना है, सॉरी, ठीक है, ऑल्टर करना है, ऑल्टर पे जाना है और यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे हमारी कंपनी कहाँ की दिखाई दे रही है आप लोगों को, हरियाणा, ठीक है। तो हमारी कंपनी कहाँ की है, हरियाणा की है। अब आप लोगों ने देख लिया है और आपने फाइनेंशियल ईयर भी देख लिया है, तो Ctrl+A करते हैं और बाहर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आना है वाउचर पे। अब मैं आपको पहले जो सामान खरीदना है वो सिखा रही हूँ कि आपको अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कोई सामान GST के थ्रू खरीदना है तो आप लोग कैसे खरीदोगे। तो आपको खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए जो हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है F9, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप वगैरह से काम कर रहे हो तो फंक्शन की के साथ F9, ठीक है। आप क्या कहोगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर मान लो मेरा है 30, एंटर, ठीक है। दोबारा एंटर करेंगे। पार्टी का नेम मैंने ले लिया मान लो सीता, ठीक है। अब सीता कौन हो गई, मेरी क्रेडिटर, क्योंकि मैं इससे सामान खरीद रही हूँ। तो आपको एंटर करना है और नीचे आना है, और मैंने बोला कि ये जो पर्सन है ये भी कहाँ की है, मान लेते हैं हरियाणा की ही है। अब मैं क्या कहूंगी, रजिस्ट्रेशन टाइप इसका कैसा है, जो सीता है वो क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम की है, उसने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है। तो मैंने कॉम्पोजिशन पे क्लिक किया और मैंने अपने GST नंबर को लिख दिया, और फिर मैंने क्या किया, एंटर करके मैं बाहर आई, Ctrl+A,
ठीक है, परचेज लेजर में आपको परचेज को ही उठाना है, इसमें कोई चेंज नहीं करनी है। और हाँ, जहां अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं परचेज लेजर के अंदर, अगर आपने परचेज लेजर में एक बार कोई मिस्टेक कर देते हो तो वो हमारी मिस्टेक जनरली सुधरती नहीं है। तो कोशिश करना कि आप उस परचेज लेजर को बिल्कुल ध्यान से बनाओ, ठीक है, उसमें कोई भी एरर आपका नहीं होना चाहिए। तो नेम ऑफ आइटम में आप स्पेस बार क्लिक करोगे और आपने कह दिया भाई मैं सैमसंग टीवी ही खरीद रही हूँ, राइट, और मैंने कह दिया भाई मान लो 200 पीस मैंने खरीदे, रेट उसने ऑटोमेटिकली खरीद लगा दिया। आप अलग से भी लगा सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 52,000, ठीक है, एंटर। इसके बाद एंटर करेंगे, स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, फिर आपको लगाना है CGST एंटर, एंटर। ये क्या हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम कर रहे हो तो उस वक्त आपका जो जीएसटी है वो अप्लाई नहीं होता। दोबारा एंटर करो, स्पेस बार की, फिर आप दोबारा आईजीएसटी लगा के देखो, ये भी ऑप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब भी हम कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जब हम सामान को परचेज कर रहे हैं तो उस वक्त कभी भी जीएसटी आपका शो नहीं करता। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जब सामान खरीद रहे हो, ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो उसमें खरीदते टाइम आपका कभी भी जीएसटी यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? ऑल्ट ए ऑल्ट F1। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि आपका जो स्कीम है वो कैसा है? कॉम्पोजिशन है, तो उस वजह से आपका जो जीएसटी रेट है वो भी यहाँ पर नहीं दिखा रहा, राइट। तो अब आपको क्या करना है? एंटर एंटर करके क्या कर देना है? एक सेकेंड, नो कर देते हैं, एंटर एंटर करके क्या कर देते हैं? सेव। आई होप सो आपको परचेज करना आ गया होगा। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला बंदा होता है वो सामान को सेल किस तरीके से करता है। तो चलिए सेल करते हैं। आपको प्रेस करना है F8, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर पार्टी का नेम ले लेते हैं, मान लो कृष्ण, ठीक है, कृष्ण। ये हमारा कौन होगा? डेटर, क्योंकि मैं यहाँ सेल कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर एंटर करके नीचे आते हैं, पर्सन सेम हरियाणा का ही है, स्कीम उसने कॉम्पोजिशन ली हुई है। यहाँ पर मैंने कोई भी जीएसटी नंबर डाला, कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब यहाँ पर सेल्स का लेजर उठा के सेल्स डाल दी, एंटर। अब मैंने कहा कि सैमसंग टीवी में बेच रही हूँ और मैंने मान लो 90 टीवी बेच दिए, कितने का? 80 का ना बेच के मैंने अब की बार 90,000 के टीवी बेच दिए, एंटर, कंट्रोल। अब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है, हरियाणा की, हरियाणा में, यानी खरीदने वाला भी हरियाणा में है और बेचने वाला भी हरियाणा में है। तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है? CGST, राइट, दिख गया CGST लगा हुआ, एंटर, फिर स्पेस बार की। CGST लगाए तो आपको क्या लगाना है? SGST, क्योंकि दोनों एक ही स्टेट में है, इस वजह से। अब आपको ऑल्ट ए करना है और ऑल्ट F1 करना है। तो यहाँ पर आपको रेट्स जो है वो दिखाई देने लगेगी कि आपका जो सामान था वो 81 लाख का था, इसके साथ साथ 9% का CGST लगा, 7,29,000, 9% का आपका SGST लगा, डेट इज 7,29,000, ठीक है। तो यानी कि टोटल जो जीएसटी है वो हमेशा नीचे लिखा आता है, डेट इज 14,58,000। आपको स्कैप करके बाहर आना है, फिर एंटर करना है। इसे हम नो करते हैं अभी फिलहाल, और न्यू रेफरेंस करके हम इसे क्या कर देंगे? सेव। आई होप सो आपको चीजें समझ आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने कॉम्पोजिशन स्कीम वाले से खरीदा तो जीएसटी नहीं लगा, और जब हमने बेचा तो जीएसटी लगा। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि खरीदते वक्त टैक्स नहीं लगेगा, बट बेचते वक्त आपका टैक्स लगेगा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कंपनी लेवल पे हम रेगुलर से किस तरीके से डील करते हैं और कॉम्पोजिशन से किस तरीके से डील करते हैं। अब जो हम कंपनी लेवल के अंदर यहाँ पर समझने वाले हैं वो हमारा होने वाला है कंपनी लेवल के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अब जो हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, कि अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उससे अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, अरे यार अनरजिस्टर्ड पर्सन से भला कौन सामान खरीदेगा, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो चलिए सारे डाउट को हम यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि जो हमारी कंपनी है वो हमारी कहाँ की है? हमारी जो कंपनी है, कंपनी का नाम कंपनी लेवल 1 है, कंपनी हमारी हरियाणा की है, और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है? 1 अप्रैल 2026। तो चलिए अब वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है।
तो कंपनी हमारी कौन सी है? कंपनी लेवल 1। कहां पर रजिस्टर्ड है? हरियाणा में। इसका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2026 को। तो चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले हमें वाउचर पे जाना है क्योंकि हम परचेज की एंट्री करेंगे। तो परचेज का वाउचर क्या होता है? F9 या फिर फंक्शन की के साथ F9 ऑल्टर। इसके बाद आप करेंगे सप्लायर का इनवॉइस नंबर। जैसे मैंने डाल दिया मान लो 33, डेट डाल दी। पार्टी नेम में जैसे मैंने डाल दिया मान लो मैंने जो पार्टी नेम है वो पायल ही डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया? पायल। इसके बाद यहाँ पर वो क्या बनेगा? जब आप खरीदोगे तो क्रेडिटर बनेगा। एंटर करते हुए नीचे आते हैं। आपने यहाँ पर क्या डाला? ऊपर अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्या डालना है? अनरजिस्टर्ड। इसके बाद जब भी आप, एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप अनरजिस्टर्ड करोगे तो उस कंडीशन में कभी भी आपका जीएसटी नंबर नहीं डलता। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से डील करते हो तो उस वक्त कभी भी आपका जीएसटी नंबर नहीं डलता। आपको जीएसटी नंबर नहीं डालना। फिर आप कंट्रोल ए कर दोगे। कंट्रोल ए हम कर देते हैं। आगे कहता है परचेज लेजर। तो परचेज लेजर में हमने परचेज ले लिया। नेम ऑफ आइटम, तो स्पेस बार की को प्रेस करेंगे और हमने कहा सैमसंग टीवी ही हमने खरीदा। कितने का खरीदा सैमसंग टीवी? कितने खरीदे? मान लो हमने 300 यूनिट खरीदे, सॉरी 300। एंटर, एक सेकेंड, हाँ एंटर करते हैं। अब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको हरियाणा का ही आप हो और हरियाणा वाला ही सामने वाला है, तब आपको स्पेस बार की प्रेस करनी है और सीजीएसटी लगाना है। ये क्या हुआ? ये तो अप्लाई ही नहीं हुआ। एक बार और करके देखते हैं, एसजीएसटी और लगा के देखते हैं। अरे ये भी अप्लाई नहीं हुआ। ये क्या हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब भी आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी सामान खरीद रहे हो तो उस वक्त जीएसटी जो होता है उसमें आरसीएम लगता है, यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, जिसकी बात हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर करेंगे कि आरसीएम कैसे अप्लाई किया जाता है। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर जो है वो अनरजिस्टर्ड से सामान खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं ये सिखाने वाली हूँ। तो जब भी आप अनरजिस्टर्ड से कोई सामान खरीदोगे या कॉम्पोजिशन से कोई सामान खरीदोगे तो उस वक्त आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। राइट, आप ओल्ड ए और ओल्ड F1 करके भी देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको कोई रेट आपको नहीं दिखाई दे रही। प्लस कैप करके बाहर आते हैं, एक सेकेंड, एंटर करते हैं और यहाँ पर नो को सेलेक्ट करते हैं। हम अपनी एंट्री को क्या कर लेते हैं? सेव। हो गई सेव। अब इसी के अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आपको सेल करना है तो आप कैसे सेल करोगे। तो सेल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो कैसे। आपको F8 प्रेस करना है और इसके बाद हमने पर्सन का नाम डाल दिया, मान लो राधा राधा। ठीक है, राधा राधा। ये हमारा कौन बन गया भाई? डेटर बन गया क्योंकि मैं सेल कर रही हूँ। आगे आते हैं, हरियाणा का ही है, जिसे मैंने बोल दिया अनरजिस्टर्ड। जिसे हम सेल कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? अनरजिस्टर्ड। मैंने कर दिया कंट्रोल ए। कंट्रोल ए कर देते हैं। अब सेल्स के अंदर सेल्स उठा लिया, स्पेस बार की से मैंने आइटम उठाया और मैंने कहा मैंने आपकी बार 300 टीवी जो है वो बेच दिए। मान लो 1 लाख का एक टीवी मैंने बेच दिया। एंटर। स्पेस बार की से हम सीजीएसटी उठाएंगे, एंटर, और फिर दोबारा एंटर करेंगे, स्पेस बार की प्रेस करेंगे और एसजीएसटी। अरे ये क्या हुआ? यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे आ गया? अरे वो इसलिए आया है क्योंकि जब हम अनरजिस्टर्ड से कोई सामान खरीदते हैं तो उस वक्त हमारा जीएसटी चार्ज नहीं होता। बट अगर आप कभी भी अनरजिस्टर्ड को सामान सेल करते हो, ठीक है, यानी कि आपको वो डेटर बनता है, तो उस कंडीशन में हमारा आरसीएम अप्लाई हो जाता है, यानी कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसका टैक्स भी अब आपको ही देना है। तो इस वजह से जब आप सेल करोगे तो जो टैक्स की अमाउंट है वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर आप रेट भी देखना चाहते हो तो आपको ओल्ड ए और ओल्ड F1 प्रेस करना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपका स्टेट हरियाणा है, रजिस्ट्रेशन टाइप आपका अनरजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका हरियाणा है और आपका जो सैमसंग टीवी है वो 3 लाख रुपए का है और 9% और 9%, यानी कि आपका 27 लाख और 27 लाख आपका क्या हो गया? जीएसटी लग गया। तो यानी कि 54 लाख आपका क्या है? जीएसटी। ये याद रखना, यहाँ पर जो है वो मेरी जीएसटी की टोटल आती है, कंप्लीट टोटल नहीं आती। फिर आप स्कैप करके बाहर आएंगे, एंटर करेंगे और एक सेकेंड, फिर आप नो पे क्लिक करेंगे और इस एंट्री को क्या कर दोगे? सेव।
कंपनी लेवल लेवल 1, यानी कि आपकी कंपनी का नेम है, आपकी कंपनी हरियाणा की है, राधा राधा, जो कि आपकी हरियाणा की ही है, ठीक है। इसके अलावा 4th नंबर का इनवॉइस है, 1 मई 2026 को इनवॉइस कटा है, अमाउंट 3 लाख, ठीक है। 3 करोड़ का सामान है, 9% इसके ऊपर आपका सीजीएसटी लगा है, 9% आपका एसजीएसटी लगा है, और जो आपको सामान हो गया वो हो गया 3 करोड़ 54 लाख, मतलब 3 करोड़ 54 लाख आपका सामान टोटल हो गया है। और जो कि आपका यहाँ पर आपका नंबरिंग में भी मतलब नॉर्मल जो है हमारा वो भी लिखा आ रहा है, राइट, 3 करोड़ 54 लाख रुपीज ओनली। तो आई होप सो आपको चीजें समझ आ गई होगी कि अगर आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है तो उसे आप किस तरीके से सामान बेचोगे, किस तरीके से खरीदोगे। तो एक बार मैं कंक्लूजन बता देती हूँ, अगर आप रेगुलर से कोई सामान खरीदते हो या बेचते हो तो दोनों पे टैक्स लगता है। कॉम्पोजिशन स्कीम और अनरजिस्टर्ड, इन दोनों के अंदर जब आप सामान खरीदते हो तो उस वक्त कोई भी टैक्स नहीं लगता, बट जब आप सामान बेचते हो तो उस वक्त आपका टैक्स अप्लाई होता